दोस्तों बात करें तो मोटोरोला आज के समय में एक ऐसी कंपनी जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है और उसने हाल ही में जो फोन निकाला है ना H50 फ्यूजन, यार सच में ये इतना अंडररेटेड फोन है कि 25,000 रुपए के नीचे वाकई में काफी अच्छी डील यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। फोन की कीमत है 22,999। ऑफर वगैरह लाके 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर ऑफर वगैरह लाके डिस्काउंट मिल गया तो 21,000 रुपए में काफी अच्छा फोन बन सकता है। मतलब कि सच बताऊं क्या क्या खास बात है इस फोन के अंदर। इस फोन के अंदर सबसे पहले तो आपको क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वो बहुत सही चीज मिली। कैमरास अच्छे मिल गए, चिपसेट भी अच्छा मिल गया, बैटरी अच्छी मिल गई, चार्जिंग भी सही दे रहा है, चार्जर डब्बे के अंदर भी दे रहा है। और बताता हूँ इस फोन का वेट भी कम है, बैटरी भी ज्यादा, स्लिम फोन है, कर्व डिस्प्ले के साथ आता है और डिस्प्ले का पैनल भी बहुत अच्छा है। यानी कि जो बेसिक सारी चीजें रहती है सारी फुलफिल कर रहा है और ये चीज मुझे बहुत जबरदस्त लगी। इवन पीछे का जो वीगन लेदर होता है, हालांकि मैं मानता हूँ यार ये बिल्कुल आपको थोड़ा वैसा प्लास्टिक जैसा रबर फिनिश दे सकता है, लेकिन फिर भी एक यूनिक एक्सपीरियंस यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करता है। लेकिन बात करें तो क्या फोन के अंदर सब कुछ सही है, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा। फोन अच्छा बना है मैं बोलूंगा, लेकिन हाँ कुछ कमियां भी यहाँ पे छोड़िए। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना चैनल को। सबसे पहले बात करेंगे 6.7 इंच के डिस्प्ले की। ये एक फुल HD प्लस 10-बिट OLED डिस्प्ले HDR10 प्लस के साथ है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन गेमिंग के अंदर हर गेम आप 144 हर्ट्ज में एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन आमतौर पे 144 हर्ट्ज का काफी अच्छा डिस्प्ले है। 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। HDR के अंदर पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स की है, सनलाइट विजिबिलिटी कमाल की। मेरे को डिस्प्ले वाकई में काफी अच्छा लगा। अगर आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखनी है या प्राइम वीडियो हॉटस्टार या IPL का क्रिकेट मैच ही देखना हो, डिस्प्ले आपका काफी कमाल कर देगा। अगली चीज यार स्टीरियो स्पीकर काफी सही मेरे को लगे। यहाँ पे कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है और ऑडियो की क्वालिटी काफी ज्यादा लाउड है। आप अच्छे तरीके से कंटेंट म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है। 5G कैपेबल डिवाइस है, ये 5G की सपोर्ट के साथ आता है। 5G आउट ऑफ द बॉक्स चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली चीज इस फोन के साथ यहाँ पे आपको IP रेटिंग भी देखने को मिलती है। IP रेटिंग के साथ फोन आ रहा है तो वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि आमतौर पे 25,000 रुपए के नीचे वाले फोन्स में IP रेटिंग आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन मोटोरोला यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगली चीज जो यहाँ पे आप लोग जानना चाहते हैं वो है चिपसेट की। स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट है, 4nm की टेक्नोलॉजी में बेस्ड है। LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 स्टोरेज है। यहाँ पे 8 128 का भी ऑप्शन है और 12 256 का भी ऑप्शन है। देखा जाए तो ये चीज मेरे को बैलेंस लगी। अगर आप डे टू डे कैजुअल टास्क वगैरह करने उसके लिए फाइन है, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी उसके लिए फाइन है। हालांकि UFS 3.1 होती तो मैं कह सकता था इसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो, लेकिन UFS 2.2 रियल वर्ल्ड यूजेज के अंदर मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसे यूज कर रहा था, काफी जगह गया, फोटोग्राफ्स वगैरह ली, वहां पे ऐसा कहीं नहीं लगा कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है यहाँ इसके साथ। तो वो चीज मेरे को एक ऐसा लगी कि बैलेंस चीज है। हालांकि 3.1 होता तो अच्छा लगता, सिंपल सी बात है। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा कैमरास की। यहाँ पे सोनी कंपनी का नया इमेज सेंसर LYT 700C यूज किया गया। LYT एक नई सीरीज निकाली है, IMX पुराना हो गया, LYT नया है। ये आप समझ सकते हैं। f1.88 का अपर्चर है, OIS के साथ है। और अगली चीज जो मेरे को जबरदस्त लगी वो है इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा। अल्ट्रा वाइड के अंदर पता है इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है। आमतौर पे अल्ट्रा वाइड तो कंपनी उड़ा देती है या 8 मेगापिक्सल देती, 13 मेगापिक्सल का एक अच्छा कैमरा दे दिया है। और ऊपर से सोनी का प्राइमरी कैमरा पे काम किया गया। मैं मोटोरोला को हमेशा कहता था कि यार अपने कैमरा पे काम करो, कैमरा पे काम करो। एज सीरीज में बोल रहा हूँ कि इस बार काम किया, और एज सीरीज का कैमरा इसका ऐसा है कि कुछ जो 30,000 रुपए के फोन होते हैं ना उनको टक्कर दे सकते हैं, जिनमें 50, 100, 200 मेगापिक्सल के कैमरास आते हैं। ये चीज यहाँ देखने को मिल रही है जो मेरे को काफी सही लगी। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इन सब का सपोर्ट, और सेल्फी कैमरा भी यहाँ पे 32 MP का सही देखने को मिलता है। अगली चीज मैं बोलना चाहूंगा इस फोन के यहाँ पे डिजाइन के बारे में। देखो पीछे वीगन लेदर से आता है, आगे ग्लास की प्रोटेक्शन है, लेकिन जो फ्रेम है वो प्लास्टिक की है, कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो फोन का वेट यहाँ पे 175 ग्राम के अराउंड आता है और 7.9 mm की थिकनेस है। और हाँ, वेट थिकनेस की मैं बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है। आमतौर पे 5000 mAh की बैटरी 180 ग्राम के ऊपर वाले फोन 190 ग्राम का फोन हो जाता है। 175 ग्राम पे मैनेज करके अच्छा काम किया, स्लिम फोन यहाँ पे बना दिया। तो जिन लोगों को पतला हल्का स्लिम फोन पसंद है उनके लिए एक काफी अच्छी चॉइस हो सकता है। अगली चीज यहाँ पे चार्जिंग के अंदर 68 वॉट की चार्जिंग दे रहे हैं ये लोग, फास्ट चार्जर डब्बे में। अगली चीज के बारे में बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर में यहाँ पर इस बार मोटोरोला ने हेलो UI को इंट्रोड्यूस किया, जो कि Android 14 पे बेस्ड है। पहली चीज
दूसरी चीज, यहाँ पर आपको ढेर सारी जो एप्स आती थी वो बिल्कुल हटा दी है। ये यूआई अब स्टॉक एंड्रॉइड नहीं रहा है, स्टॉक एंड्रॉइड से काफी ज्यादा इवॉल्व हो गया है। मोटो के जेस्चर्स वगैरह इन सब का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, तो वो एक अच्छी चीज है। और मोटोरोला ने ना यूआई को बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया। कुछ अपनी एप्स देगा, कुछ गूगल की एप्स है, डेट्स है, बहुत ही ज्यादा क्लीन है, बहुत मजा आ जाएगा जब आप इसे चलाओगे। कोई भी फालतू की ऐप इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। यूआई यूजर इंटरफेस कमाल का है, परफॉर्मेंस अच्छी देगा और चलाने में भी फ्लूइड रहेगा। फीचर्स भी इसमें ठीक ठाक है। बस एक चीज बोलना चाहूंगा मोटोरोला से, अपडेट वाला शेड्यूल थोड़ा सा अच्छा कर दे, जल्दी जल्दी अपडेट देना चालू कर देना, तो यार सारी चीजें सॉल्व है आपके साथ। सिर्फ अपडेट के ऊपर काम कर लो, लोग आपके फोन ही खरीदेंगे। बस मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि अपडेट वाली चीज मोटोरोला के साथ थोड़ी सी कम है। तो ओवरऑल बात करें तो यार जो चीजें मुझे पसंद है मैं आपको बता सकता हूँ। सॉफ्टवेयर बहुत जबरदस्त है, ब्लोटवेयर फ्री और स्मूथ एक्सपीरियंस है, फीचर्स भी अच्छे मोटोरोला के, बैटरी लाइफ मेरे को अच्छी लगी, 68 वॉट का चार्जिंग मेरे को अच्छी लगी, डिजाइन मेरे को सही लगा, खासतौर पे IP68 रेटिंग देखने को मिल रही है। और जो 50 MP का LYT9 में सेंसर डाला है वो काफी अच्छा है। इमेजेस की क्वालिटी वाकई में 25,000 रुपए के सेगमेंट में सही देखने को मिल रही है। और जो चीजें मुझे इतनी पसंद नहीं है चलो वो भी बता देता हूँ। 7S Gen 2 से बेटर प्रोसेसर डाल सकते थे, तो वो चीज लगी। आमतौर पे 20,000 रुपए के नीचे वाले फोन में आता है, लेकिन फिर भी ठीक प्रोसेसर है। और UFS 2.2 की जगह 3.1 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। अगली चीज बोलना चाहूंगा कि बेस मॉडल में 128 GB स्टोरेज दे रहे, तो ज्यादा की जा सकती थी। 256 GB के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। और अगली चीज में हेडफोन जैक नहीं है। और हाँ, जिन लोगों को कर्व डिस्प्ले पसंद उनको ये फोन पसंद आएगा, लेकिन कई सारे लोग होते हैं जिनको एक्सीडेंशियल टचेस वगैरह आते हैं, तो कर्व डिस्प्ले उनके लिए एक नेगेटिव साइड भी बन सकता है। तो ओवरऑल ये चीजें हैं H50 फ्यूजन की। सच बताऊं मुझे फोन यहाँ पे पसंद आया। अगर मेरे को 25,000 रुपए के नीचे फोन रिकमेंड करना हो, अगर आपको 22,000 रुपीज में अगर इसका बेस मॉडल मिल जाए 128 GB वालों से आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि सोचना हो कि 128 GB में आपका काम चलेगा कि नहीं चलेगा, और 256 GB वाला थोड़ा सा आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल बात करें तो मोटोरोला ने एक काफी सॉलिड फोन यहाँ बनाया है, और वन ऑफ द बेस्ट मोटोरोला फोन्स कहूँ इस साल का, तो हाँ हो सकता है। खास तौर पे वैल्यू फॉर मनी वाला जो सेगमेंट होता है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यार दोस्तों, यार ये थी कहानी मोटो H50 फ्यूजन की। आप लोगों को यह फोन कैसा लगा नीचे कमेंट बताओ। पसंद आए लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपको नेक्स्ट वन में गुड बाय।